जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आपसे जो चर्चा करते हैं महाकाव्य पे चर्चा करते हैं। महाकाव्य जो हमारे दो हिंदू धर्मशास्त्र भी हैं तथा एक ऐसा शास्त्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के उपदेश से तथा मानव कल्याण के लिए अपनी खुद की भाषा में, जो उस समय की वेद भाषा थी, उस समय खुद की भाषा में मानव कल्याण के लिए एक उपहार दिया है जो हमारे एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। महाकाव्य, हम आज उन पे चर्चा करते हैं। महाकाव्य दो हैं, एक रामायण तथा दूसरा महाभारत। महाकाव्य कौन से? महाकाव्य। ये हमारे दो महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रामायण तथा महाभारत। यह हमारे दो वेरी इंपॉर्टेंट महाकाव्यों में इनकी गिनती की जाती है। कहा जाता है जो रामायण है अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लेखों में इन्हें लिखा गया है। जो मूल रामायण है उसके लेखक वाल्मीकि जी रहे हैं। वाल्मीकि जी ने ही मूल रामायण लिखी। कहा जाता है इसमें पहले प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे और वर्तमान टाइम में इसमें 24,000 श्लोक देखने को हमें मिलते हैं। कितने? प्रारंभ में 12,000 और अभी 24,000। जो शुरुआत में बनाई गई तो हम समझते हैं उसमें 12,000 और अभी इसमें डबल 24,000 हमें देखने को मिलते हैं। कहा इसमें कांड, जो अध्याय रहते हैं उनको रामायण की भाषा में कांड कहा जाता है। कितने कांड है? तो इसमें हमें 7 कांड देखने को मिलते हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा आर्यकांड, चौथा किष्किंधा, उसके बाद हमें सुंदरकांड और लंका, और उसके बाद उत्तरकांड हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या, आर्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड हमें देखने को मिलते हैं। ये 7 प्रकार के कांड होते हैं। जो बालकांड है उसमें कहा जाता है कि भगवान राम के जन्म से लेके और भगवान राम के विवाह तक के बारे में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि भगवान राम के जन्म की एक विशेष कथा कही गई है कि जब राजा दशरथ 60 वर्ष उम्र के हो गए तो अपने गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी हमारे कोई संतान नहीं है। तो उनके गुरुजी बोलते हैं कि आप एक यज्ञ कराएं, यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न होंगे तो आपको एक कीट का टूटा देंगे। जैसे उन गुरुजी ने कहा वाल्मीकि जी के जो उस समय लिखते हैं अपनी लेखनी में कि दशरथ जी यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराने के बाद एक अग्निदेव प्रकट होते हैं तो कौशल्या को और सुमित्रा को, कैकेयी को नहीं देते। सुमित्रा को और कौशल्या को खीर का कटोरा देते हैं। तो कौशल्या तथा सुमित्रा कैकेयी को अपना एक कौर, मतलब कौर बोलते तो अपनी उंगली से हाथ से कैकेयी को खिलाते हैं। तो इस प्रकार कैकेयी को 2 पुत्र होते हैं तथा सुमित्रा और इनको एक पुत्र होता है। इस प्रकार हमें जानकारी इसकी मिलती है। इसके बाद हमें अयोध्या कांड में वनवास, राम भगवान के वनवास के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इसके बाद आर्यकांड में हमें, जिसको अरेट कांड बोलते हैं, इसमें हमें सीता हरण की जानकारी मिलती है कि रावण वेश बदल के आता है और सीता जी का हरण कर ले जाता है और लंका में किडनैप कर लेता है। इसके बाद किष्किंधा कांड में हमें सुग्रीव तथा बाली मरण की कहानी हमें सुनने को मिल जाती है तथा हनुमान जी से मित्रता की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा लंका को जलाए जाने की हमें साक्ष्य मिलता है। लोग कहते हैं कि सोना जलता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक स्वर्ण भस्म के बारे में हमें जानकारी दी है कि सोने को बहुत अच्छे टेम्परेचर पे अगर हम जला दें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जला दें तो सोना भी जल जाता है। जो आज के टाइम पे हम सुनते हैं कि स्वर्ण भस्म
की जानकारी हमें शास्त्रों से तो प्राप्त होती है, तथा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें इस जानकारी मिलती है कि स्वर्ण भस्म की हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहते हैं कि स्वर्ण भस्म एक ऐसी भस्म है जो सब बीमारियों में काम करती है। कहते हैं कि पुराने लोग को अगर कोई बीमारी हो जाती थी तो स्वर्ण भस्म का रूप लेते हैं। कहते हैं कि स्वर्ण भस्म जो खून चाप रुक जाते था, नसें ब्लॉक हो जाती तो उस इंसान को पिलाने से जो खून की हड्डियां रुक जाम हो गई हैं, खून अंदर संचार नहीं हो पा रहा, उनको पिलाने से जो ब्लॉक हो जो उनको भी खोलने में मदद करती है। इस प्रकार हमें सुंदरकांड के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें लंका कांड। लंका कांड में हमें सुनने को मिलता है कि राम भगवान समुद्र पार करके लंका जाते हैं और लंका को विजय करते हैं। इसकी हमें जानकारी लंका कांड से प्राप्त होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में राम भगवान की वापसी तथा दीपावली जो महापर्व है उसकी हमें जानकारी प्राप्त यहीं से होती है। तो कितने कांड है हमारे रामायण में बच्चों? 7 कांड हमें जानकारी मिलती है। 7 कांडों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार हमें NBPU जो हमारे जो पुरातत्व विभाग की एक टीम है, NBPU ने कहा है कि जो मृदभाण हैं, जो लंका जो रामायण के समय के मृदभाण हैं उनकी खोज इन्होंने की। किसने? NBPU जो पुरातत्व विभाग की एक टीम है, उन्होंने इसकी हमें जानकारी दी। ठीक है, और हमें देखने को मिलता है कि जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा में रामायण एक प्रकार की नहीं है। लोग बोलते हैं कि रामायण एक प्रकार की, ये हमारे उत्तर भारत की हमें देखने को मिलती है। अधिकतर लोगों के यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर वालों की अवध भाषा की रामायण हमें देखने को मिलती है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास रहे हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हैं। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में जाएं या पूर्व भारत में जाएं तो हमें अलग अलग रामायणों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है कि अलग अलग जो लोग रहे, अलग अलग लेखक रहे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में रामायण का ज्ञान दिया। लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें तो वाल्मीकि जी ने जो संस्कृत भाषा में रामायण लिखी, उनकी ही लोगों ने कॉपी की, तथा उनकी जो भाषा संस्कृत थी, जो देव भाषा थी, लोग नहीं समझ सकते थे, तो उसकी भाषा अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने दी। उन्हीं इतिहासकारों में एक गोस्वामी तुलसीदास जी भी रहे, जो रामचरितमानस की अवधी भाषा में जानकारी हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्राप्त हुई। ऐसे ही हमें तमिल भाषा की, जो तमिल भाषा की रामायण है उसको कंबल ने लिखा। किसने? कंबल ने लिखा। इराम बतम जिसके नाम से जाना जाता है, रामायण को इराम बतम के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही बंगाली भाषा भी की, बंगाली लैंग्वेज में लिखी कार्तिकेयवास ने। किसने? कार्तिकेयवास ने बंगाली भाषा में लिखी। जो पाली भाषा, जो गौतम बुद्ध की समय की चली आ रही एक भाषा है पाली भाषा, उसको दशरथ जातक ने लिखी। किसने? दशरथ जातक ने लिखी। जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनते हैं यह 3 कि अवधी भाषा की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तमिल भाषा की कंबल ने, और बंगाली की कार्तिकेयवास ने, और पाली भाषा की जातक ने यह रचनाएं की। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग समय पे अलग अलग रामायणों का हमें देखने को मिलती है कि अलग अलग समय पे अलग अलग भाषाएं हुई। लेकिन यह कहीं कहीं लोगों ने एक भ्रम पाल के रखा है कि रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का हमें वर्णन अकबर के समय मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर ने अपने नव रत्नों में शामिल होने के कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। यह एक अपनी जगह पे स्टोरी होती है। हाँ, लेकिन यह कह सकते हैं, यह एक हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वाल्मीकि जी का ही रूप गोस्वामी तुलसीदास जी थे, क्योंकि संस्कृत भाषा इतनी कठोर भाषा है कि उसको समझना इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी कभी कोई वर्ड हमें समझने के लिए तकलीफ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कुछ नहीं है। अगर हम देखें, हाँ, तो रामायण हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। हमारे लिए, हम हिंदू लोग हैं, हमें पूजनीय है, और जो हमारे स्टूडेंट मुस्लिम भाई हैं उनके लिए यह एक सब्जेक्ट बन जाता है। हमें कहीं ना कोई ग्रंथ हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है, चाहे हिंदुओं का ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम का, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। लेकिन लोगों ने उसको धर्म को एक
रूप दे के रखा है। हमें आज भी देखने को मिलते हैं कि जब लंका के लिए हनुमान जी को पहुंचाना था, तो उससे की पूर्व की घटना घटती है कि सीता जी हरण हो चुकी थी। सीता जी हरण हो गई और लक्ष्मण जी, सुग्रीव और हनुमान जी माता जी का पता लगाते हुए पहुंचते हैं। तो सुग्रीव जी जो गहने लेके आते हैं, तो सबसे पहले लक्ष्मण जी को दिखाते हैं। कौन? जामवंत जी तथा सुग्रीव जी कि आपकी भाभी स्त्री के हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, धीरे धीरे देखते तो पायल जो पैरों में पहनते पायल उनको दिखाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ ये मेरी भाभी श्री की हैं। इसके बाद जो कमर में हमारी माताएं पहनती हैं, कमर पेटी बोलते हैं, उनको दिखाते हैं। तो बोलते हैं हाँ ये हमारी भाभी श्री की हैं। उसके बाद हाथों के जो अंगूठी वगैरह पहनती हैं उनको दिखाते हैं। तो बोलते हैं हाँ ये हमारी भाभी श्री की हैं। कंगन दिखाते हैं तो बोलते हैं हाँ ये भी हमारी भाभी श्री की हैं। लेकिन जिसके बाद हार तथा नाक का दिखाते हैं, नोज रिंग दिखाते हैं, ईयर रिंग दिखाते हैं, माथे की बिंदिया दिखाते हैं, तो श्री लक्ष्मण जी मना कर देते हैं कि हम सुग्रीव जी आपसे माफ़ी मांगते हैं कि यह हम बताने में असमर्थ हैं, ये हमारे बड़े भ्राता श्री राम जी बता सकते हैं आपको, श्री राम भैया बताएंगे। इससे यह कल्पना मिलती है, हमारे एक मुस्लिम कवि हुए, हमें उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपने जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई और भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, देवर और भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने बड़े सहजता से उदाहरण श्री रामचरितमानस का दिया था कि अगर रिश्ता देखना हो तो लक्ष्मण और श्री सीता महारानी का देखें। कि जब उनसे यह पूछा गया कि सुग्रीव जी ने पूछा कि यह भाभी का हार है, भाभी की नाक है, भाभी की रोज नाक में पहनने वाली है, कानों में पहनने वाली, तो उन्होंने मना कर दिया कि तो उन्होंने पूछा कि आपकी भाभी की तो आपको मालूम नहीं। तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, भाभी तो माँ होती तो हम चेहरे देखने वाले कौन होते हैं। इस प्रकार हमें देखने रामायण से सीख मिलती है कि जिसने आज तक जो प्रभु श्री राम के छोटे अनुज हैं, उन्होंने अपने भाभी श्री का चेहरा नहीं देखा। और आजकल के लोग होली में देखो और वैसे देखो कि शादी फंक्शन हो तो भाभी को हल्दी लगाना, यह सब प्रक्रिया में लगे रहते हैं। हमारे ग्रंथ तथा हमारे हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म यह सिखाते हैं। ऐसे हमें मुस्लिम धर्म में भी से हमारे जो मित्रगण हैं वो लोग कहते हैं कि हमारी जो भाभी श्री हैं, भैया के अलावा आज तक हमने अपने चेहरे को, भाभी के चेहरा नहीं देखा। तो यह कहीं ना कहीं हमें हिंदू धर्म से तथा मुस्लिम धर्म से कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी सीखें मिलती हैं। इस प्रकार हमारे जो NBPU है उन्होंने हमें वृद्ध जो जानकारी दी, कहा गया है कि यहाँ के मृदखंड रामायण काल के मिले हैं। ठीक है, अयोध्या से जो भी अयोध्या जो इन्होंने जानकारी दी ना, वो अयोध्या की हमें जानकारी दी, अयोध्या की बाबरी मस्जिद के नीचे। ठीक, किसने? NBPU ने यह जानकारी दी कि जो बाबरी मस्जिद के नीचे जो स्वास्तिक चिन्ह तथा जो मंदिर निर्माण की गुम्बद वगैरह हमें देखने को मिले वह रामायण कालीन है। किसने? इन्होंने ही हमें जानकारी दी। इन्हीं की रिक्वेस्ट माने या फिर इनके ही जो कागजी थे उनके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था, जो राम मंदिर आज बनके तैयार है। सबसे पहले इन्होंने ही हमें साक्ष्य दिए थे। इस प्रकार हमें जानकारी मिलती है कि रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है, जो हमने आपको जैसे तमिल, बंगाली, पाली और अवधी भाषा में जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने आपको बता दी है। इसके बाद हमें दूसरा का महाकाव्य देखने को मिलता है, महाभारत। कौन सा? महाभारत। महाभारत में कहा गया है इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग श्लोक हमें जोड़ने को मिलते हैं। इस तथा इसकी रचना जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने इसकी रचना की। किसने? महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की। कहा गया है कि इसमें स्टार्टिंग में 8800 श्लोक थे। कितने? 8800 श्लोक थे। और इसको जय संहिता के, सबसे पहले इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। इसमें कितने? पहले 8800, ठीक है, जय संहिता के नाम से इसको जाना गया। इसके बाद 21,000 हुए। कितने? 21,000 हमें देखने को मिले। कितने? तो इसका नाम भारत संहिता हुआ। पहले जय संहिता हुआ, फिर भारत संहिता हुआ। इसके बाद इसमें 1 लाख, कितने? 1 लाख, इसमें
एकलव्य श्लोक हुए और इसी का नाम महाभारत हो गया। कितना? महाभारत हो गया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो महाभारत है, महाभारत है पीजीडब्ल्यू। जो पीजीडब्ल्यू है, इन्होंने मृद भाणों की खोज की। पीजीडब्ल्यू जो एक पुरातत्व विभाग की टीम थी, पीजीडब्ल्यू, उसने मृद भाणों की जानकारी हमें दी। तथा इसमें जो महाभारत है, महाभारत में 18 पर्वों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। कितने? 18 पर्व। जैसे रामायण में हमें देखने को मिली एक कांड, इसमें पर्व, जिसे अध्याय हम लोग बोलते हैं, इसमें जो महाभारत पढ़ते हैं तो इसको पर्व कहते हैं। इसमें 18 पर्व जो हम कुछ बता देते हैं आपको, जैसे सभा, वन, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, सौमित्र, स्त्री पर्व, शनि पर्व, अनुशासन पर्व, इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें से एक मौसक पर्व, जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व की हमें सबसे ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसकी? भीष्म पर्व की। भीष्म पर्व में ही कहा गया है कि भीष्म पर्व का ही एक पार्ट है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और गीता का उपदेश कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये दोनों सेना आपस में आमने सामने खड़ी हैं और श्री कृष्ण अपना रथ ले जाके अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के बीच में रखते हैं और गीता का ज्ञान देते हैं। गीता की ज्ञान बस एक ज्ञान है कि हमें जब धर्म का संकट आता है तो हमें हर रिश्ता को भूल के और हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। जब हम कुछ ऑफिसर बनते हैं या पुलिस बनते हैं या आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो सबसे पहले हमारा यही रहता है, यही क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड मेंबर होते हैं, यही लोग हमसे पूछते हैं कि अगर आपके पिताजी ने या आपके भाई ने कोई देशद्रोही कर दिया या कोई संकट लाके खड़ा कर दिया, आप क्या करेंगे? आप भाई का साथ देंगे कि देश का? वही है महाभारत सिखाती है हमें कि जब भी देश पे संकट हो या फिर हमारे राज्य पे संकट हो या हमारे घर पे संकट हो, तो हमें सत्य का साथ हमेशा देना चाहिए, ना कि हमें गलत लोगों का साथ देना चाहिए। यह हमें सिखाती है। इस प्रकार हमें इनके मृतभान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और एक हम स्टोरी आपको बताएं कि श्री कृष्ण एक बार द्रौपदी जी कुछ कहती हैं कि भगवान, जब युद्ध समाप्त हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप चाहते तो 1 मिनट में हमारे पतियों, 5 पतियों को विजय प्राप्त करा सकते थे, या फिर जो पासे खेले जा रहे थे, जुआ खेला जा रहा था, तो आप उस समय पे आके आप तो छलिया हैं, कुछ भी कर सकते थे। तो श्री कृष्ण जी के सरल स्वभाव का वर्णन हमें इस प्रकार मिलते वेद व्यास जी अपनी वाणी में लिखते हैं। तथा हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने, द्रौपदी जी ने यह क्वेश्चन किया, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जुआ खेला जा रहा था तो दुर्योधन ने तो अपने मामा से कह दिया था कि हमारे साइड से मामा जी फांसे फेंकेंगे, तो आपके 5 पति में से एक पति खड़े होकर नहीं कह पा रहा था कि हमारे श्री कृष्ण जो हमारे साली साहिबा हैं या हमारे मित्र हैं, वो हमारे साइड से फांसे फेंकेंगे। तो द्रौपदी, हम आपसे झूठ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हम छलिया हैं, हम उस समय इतना छल करते थे कि दूसरी बाजी खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और इतना बड़ा महाभारत शायद नहीं होता। तो हमें कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारा कोई अपना भी है। कभी कभी हम इतने आवेश में आ जाते हैं कि हम अपने बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं, लेकिन हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हाँ ठीक है, हमारे पूज्य पिताजी कभी कभी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारे पिताजी हमसे गुस्सा हो गए, लेकिन हाँ, कभी कभी हम सो बैठ के सोचते भी हैं कि हाँ, कि वो बड़े हैं, चलो ठीक है, लेकिन बाद में वो ऐसा सोता है कि नहीं, पिताजी सही थे, कि जब हम नहीं पढ़ते थे तो पिताजी हमें मारते थे, पीटते थे और स्कूल ज़बरदस्ती छोड़ के आ जाते थे, लेकिन आज जब हम इस लायक हुए तो लगता है कि वो स्कूल वाले दिन फिर से आ जाए और हम फिर से पापा जी से 10 रुपये लेके, 5 रुपये लेके स्कूल जाए। तो समय समय की बात है, और तो फिर आगे लेके चलते हैं, ऐसा टाइम तो निकल जाएगा हमारी क्लास का। तो इसके बाद हमें पीजीडब्ल्यू ने हमें जानकारी दी कि इसके मृदभाण की,
जो मृदभाण है हमें पीजीडब्ल्यू ने महाभारत कालीन के समय की हमें जानकारी दी, तथा हमें इसके बारे में और जानकारी मिलती है जो तारीख़ फ़िरोज़शाही की पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़शाही में एक अगर हमें घुसते हैं तारीख़ फ़िरोज़शाही पढ़ते हैं पुस्तक तो हमें जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि दिल्ली के पास एक इंद्रप्रस्थ करके, दिल्ली के किले के पास एक इंद्रप्रस्थ करके एक गांव था। कौन सा? दिल्ली के पास एक इंद्रप्रस्थ करके गांव था जिसको युधिष्ठिर की राजधानी कहा गया, जिसकी युधिष्ठिर की राजधानी कहा गया। लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि जो दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ थी। लेकिन पीजीडब्ल्यू ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जो पुराना किला है दिल्ली के पास पुराना किला है उसको इंद्रप्रस्थ कहा है। अब कहाँ तक बात सही है कहाँ तक नहीं, ये इतिहासकार जाने और पुरातत्व विभाग जाने। हमारी जो इम्पोर्टेंट है उस पर हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि महाभारत का जो फैजी अकबर की एक 9 रत्नों में से गिनती की जाती है फैजी की, अबुल फैजी, उन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया। जो महाभारत है जय संहिता है उसका फारसी में अनुवाद किया है। हमें देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार से अलग अलग हमें वार्ता देखने को मिलती है। जो गीता है जो भीष्म पर्व है उसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ने को तथा क्वेश्चनों में हमें जानकारी मिलती है। किसमें? कृष्ण जी की। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है जो महाकाव्य हैं हमारे, कितने महाकाव्य, रामायण तथा महाभारत, इसमें 12,000 श्लोक थे जो आज के टाइम पे 24,000 है। शुरुआत में जय संहिता नाम था, फिर भारत संहिता और महाभारत, ठीक है। 8800, 21,000 और 1,00,000 हमें देखने को मिलते हैं। कितने? और इनके हमें साक्ष्य अलग अलग में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमने आपको इन टॉपिकों के साथ शेयर किया है और कल हम आपको वैदिक काल के समय दिखाएंगे कि वैदिक काल के बारे में पढ़ाएंगे कि आर्यों का आगमन कैसे हुआ भारत में और आर्यों ने किस प्रकार कहाँ कहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया तथा आर्यों की क्या क्या लेखनी हमें देखने को मिलती है। जय हिंद दोस्तों।